हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित कुमार। फ्रेंड्स, सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले सेशन में हम लोग पढ़े थे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं उसकी प्रतिपादक के बारे में। तो आज उसी का जो है सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। जो कुछ रह गया था उसी तरह जो है इम्पोर्टेंट कुछ सिद्धांत हैं और उसके प्रतिपादक के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। अगर आप टेट, स्टेट या कोई भी टेट, अगर स्टेट लेवल कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है कोरोना वायरस महामारी के कारण जो है बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसको जो है स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब जो है स्टूडेंट्स के यूनिटी की पावर को देखते हुए जो है अब सभी जो है एक मुहिम को चला रहे हैं। उसमें सभी लोग जो है भाग लें और उसको सफल बनाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की ये जो रणनीति है, सभी जो जितने इलेक्शन है, विधानसभा कुछ स्टेट में जो है चुनाव होने वाले हैं, ये सभी कुछ हो रहे हैं लेकिन रुकने का नाम नहीं ले। लेकिन हमारा आपका जो एग्ज़ाम है वो जो है एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। इसी को लेकर जो है एक मुहिम स्टार्ट किया गया है। तो उसमें जो है आप लोग शामिल होइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्विटर पे जाके, जहाँ जैसे भी हो आप सोशल साइट पे उसका जो उस मुहिम का जो है एक जो है सदस्य बनिए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक, यानी इससे पहले वाले सेशन में हम लोग पढ़े ही थे कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत के बारे में। तो आज फिर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम बहुआयामी सिद्धांत। बहुआयामी सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है जीन प्याजे। जीन प्याजे जो है एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे और इन्हें जो है मूल रूप से जो है इन्हें एक जीव वैज्ञानिक के रूप में इनको देखा गया है। उसके बाद है त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक है गिलफोर्ड। उसके बाद है आपका त्रितंत्रीय सिद्धांत, या इसे अव्यवभूत, संदर्भगत या व्यवहारवाद या अनुभवजन्य या संदर्भात्मक घटकीय सिद्धांत के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसके प्रतिपादक जो है वो आपका स्टेनबर्ग है। यहाँ देखेंगे हम त्रितंत्रीय सिद्धांत, जिसे आप अव्यवभूत सिद्धांत, संदर्भगत, व्यवहारवाद, अनुभवजन्य, संदर्भात्मक, घटकीय, इनमें से कोई भी अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कोई भी अगर आपका ऑप्शन रहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा आपका स्टेनबर्ग। जैसे आपसे इस तरह का अगर प्रश्न पूछे कि त्रितंत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, या अव्यवभूत या संदर्भगत या व्यवहारवाद या अनुभवजन्य या संदर्भात्मक, इनमें से कोई भी अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि इनमें से कोई भी अगर आपको एक दे दे, उसका अगर पूछे कि इसका प्रतिपादक कौन है, तो आप जो है स्टेनबर्ग को सही करेंगे। उसके बाद है आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक है गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी के वर्दीमर, कोहलर और कोपका, ये तीनों जो है गेस्टाल्टवादी हैं। इन्हीं तीनों को जो है ये श्रेय दिया गया है किसका? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी इनसाइड थ्योरी के प्रतिपादक है गेस्टाल्टवादी, वर्दीमर, कोहलर और कोपका। उसके बाद है आपका प्रकृति पोषणवाद, आनुवांशिकी तथा वातावरण का सिद्धांत। प्रकृति पोषणवाद, आनुवांशिकी तथा वातावरण का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने जो है सबसे पहले जो है इन्होंने मटर के पौधे पे जो है अपना प्रयोग किया था और इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। कौन सा? तो प्रकृति पोषणवाद और आनुवांशिकी तथा वातावरण का सिद्धांत ग्रेगर मेंडल ने जो है सबसे पहले मटर के पौधे पे प्रयोग कर जो है अपना सिद्धांत जो है दिया था। ग्रेगर मेंडल से याद रखेंगे, इन्होंने जो है मटर के पौधे पे प्रयोग करके जो है इन्होंने जो अपना सिद्धांत जो है दिया था।
उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट शिक्षण विधि या परियोजना विधि या योजना विधि या मॉडल बनाना या अभिनय या कहानी पढ़ना या सुनना। इनमें से कोई भी अगर आपका रहे तो उसका हो जाएगा आपका जॉन डीवी या किलपैट्रिक। जैसे प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, परियोजना विधि, योजना विधि, मॉडल बनाना, अभिनय करना, कहानी पढ़ना या कहानी सुनना, ये सभी जो है इसके प्रतिपादक जो है जॉन डीवी है और किलपैट्रिक। इसमें से अगर कोई भी अगर आपका क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि प्रोजेक्ट विधि या मॉडल, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि या परियोजना विधि या योजना विधि या मॉडल बनाना या अभिनय, कहानी पढ़ना या कहानी सुनना, इनमें से अगर कोई भी आपका दे दे कि इसका प्रतिपादक कौन है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जॉन डीवी या किलपैट्रिक। दोनों में से कोई भी दिया रहे, अगर दोनों होगा तो वो आपका दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा के जो प्रतिपादक हैं जॉन डीवी। यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे कि यहाँ आपका प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, परियोजना विधि, योजना विधि, मॉडल बनाना, अभिनय करना, कहानी पढ़ना, इस तरीके की जहाँ पे चर्चा होगी। उसके बाद है प्रगतिशील शिक्षा। यहाँ देखिए एजुकेशन से रिलेटेड जो है आपका जो भी अगर आपका प्रश्न में आपका पूछता है तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जॉन डीवी, यानी जॉन डीवी इसके प्रतिपादक है। उसके बाद देखेंगे हम अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता का सिद्धांत। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक है वो है स्किनर। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है किसने दिया, तो स्किनर ने दिया है। उसके बाद हम देखेंगे क्रिया प्रसूत अनुलंघन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुलंघन सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है आपका स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुलंघन सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है आपका स्किनर। और अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता का सिद्धांत भी स्किनर ने ही दिया था। इस दोनों का आप याद रखेंगे। उसके बाद है आपका प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत जो है हेनरी मेरी ने दिया। प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, तो हेनरी मेरी ने। उसके बाद हम देखेंगे पूर्ण बलन का सिद्धांत। पूर्ण बलन का सिद्धांत जो है वो आपका CL हल ने दिया। पूर्ण बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो CL हल ने। उसके बाद देखेंगे अंतर्नोदकार सिद्धांत, तो CL हल ने ही दिया था। यहाँ देखेंगे दोनों कॉमन है कि पूर्ण बलन का सिद्धांत भी CL हल ने दिया था और अंतर्नोद का सिद्धांत भी CL हल ने दिया था। यदि आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पूर्ण बलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो CL हल होगा, या आपसे अंतर्नोद का सिद्धांत अगर पूछा जाए तो वो भी आपका CL हल ही होगा। उसके बाद हम देखेंगे सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम यानी मॉडलिंग प्रतिरूपण का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग या मॉडलिंग प्रतिरूपण का सिद्धांत जो है एल्बर्ट वेंडूरा ने दिया। यहाँ हम देखेंगे सोशल लर्निंग का जहाँ पे बात होगा वहाँ पे हो जाएगा आपका एल्बर्ट वेंडूरा। यदि आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका एल्बर्ट वेंडूरा हो जाएगा। उसके बाद है आपका अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंध अनुकूलन का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंध अनुकूलन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, ये किसने दिया, तो आपका पावलक ने। यहाँ हम देखेंगे अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंध अनुकूलन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी किसने दिया, तो पावलक ने। ये आपका इस तरह से प्रश्न आपका पूछ सकता है कि अनुकूलित अनुक्रिया या आपका क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी किसने दिया। यदि आपका ऑप्शन में जो है पावलक रहे तो इसको सही करेंगे। उसके बाद है आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है आपका विलियम मैकडूगल ने दिया। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो विलियम मैकडूगल ने दिया। उसके बाद है आपका बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया, तो आपका थॉमसन ने। या बुद्धि के नमूना सिद्धांत किसने दिया,
तो आपका थॉमसन ही हो जाएगा। आपका प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया, या आपका इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आपका जो है थॉमसन हो जाएगा। उसके बाद है आपका प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत जो है आपका बोल्स और कॉफमैन ने दिया। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? बोल्स और कॉफमैन ने दिया। कई बार देखा गया है कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि प्रोत्साहन का सिद्धांत जो है बोल्स और कॉफमैन ने दिया, तो ये आपका बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपसे जैसे प्रश्न पूछ दे कि प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया, और ऑप्शन में जो है आपका दोनों एक साथ ना दे के जो है मतलब कोई एक ही देगा, तो आप देखेंगे बोल्स या कॉफमैन, यहाँ पे दो है, इसमें से अगर ऑप्शन में कोई एक भी रहे तो उसको आप सही करेंगे। उसके बाद है आपका शारीरिक क्रिया का सिद्धांत। शारीरिक क्रिया का सिद्धांत जो है आपका मॉर्गन ने दिया। शारीरिक क्रिया का सिद्धांत जो है आपका मॉर्गन ने दिया। उसके बाद है आपका चाक्षुषीकरण का सिद्धांत। चाक्षुषीकरण का सिद्धांत जो है आपका वेन हीले ने दिया। वेन हीले ने दिया चाक्षुषीकरण का सिद्धांत। उसके बाद है आपका समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। थर्स्टन से संबंधित आपसे जैसे इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि समूह कारक का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो अगर आपका ऑप्शन में थर्स्टन रहेगा तो उसको आप सही करेंगे। उसके बाद है आपका अभिप्रीति का मापन। इसका भी प्रतिपादक जो है थर्स्टन और लिकर्ट है। अभिवृत्ति का सिद्धांत का मापन जो है ये इसके प्रतिपादक है थर्स्टन और लिकर्ट। जैसे आपको मैंने बताया प्रोत्साहन के सिद्धांत से रिलेटेड जो आपको मैंने बताया कि कई बार ऐसा प्रश्न में देखा गया है कि यहाँ पे जैसे अभिवृत्ति का मापन का सिद्धांत जो है थर्स्टन और लिकर्ट दिया, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको जो है दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, तो आप तो पढ़े रहते हैं कि यहाँ पे थर्स्टन और लिकर्ट, यहाँ पे दो जो है इन्होंने इसका प्रतिपादक है, लेकिन अगर आपका दोनों में से अगर कोई एक भी है तो आप जो है उसको सही करेंगे। उसके बाद है आपका भ्रमण विधि। भ्रमण विधि के जो है प्रतिपादक है वह है पेस्टालॉजी। भ्रमण विधि के जो प्रतिपादक है वो है पेस्टालॉजी। उसके बाद है आपका बुद्धि परीक्षण या मापन। बुद्धि परीक्षण या मापन के जो प्रतिपादक है बीने और साइमन। बुद्धि परीक्षण या मापन कह सकते हैं यदि आपसे अगर जो है प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत किसने दिया या बुद्धि मापन का सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि परीक्षण कहे तो या बुद्धि मापन कहे तो दोनों बात जो है सिमिलर है। तो आपसे अगर इस तरह से प्रश्न पूछता है तो आप जो है बीने या साइमन दोनों में से अगर कोई रहे या दोनों साथ साथ रहे तो आपकी इसको सही करेंगे। उसके बाद है आपका बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का सिद्धांत जो है स्टर्न ने दिया। बुद्धि लब्धि का जो है सिद्धांत किसने दिया? स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि का तात्पर्य है कि जैसे किसी व्यक्ति किसी बच्चे की जो है IQ कितना है, उसका लेवल कितना है, उसके मापन के जो है बुद्धि लब्धि के द्वारा जो है इसे बताने का श्रेय स्टर्न को दिया जाता है। इसके प्रतिपादक जो है स्टर्न है। अब नोट देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट है आपका जैसे कि प्रतिधारणा एल्बर्ट वेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत की एक प्रक्रिया है। यहाँ देखेंगे प्रतिधारणा जो है एल्बर्ट वेंडूरा के सामाजिक अवलोकन, ये प्रतिधारणा जो है एल्बर्ट वेंडूरा, यहाँ देखेंगे प्रतिधारणा जो है एल्बर्ट वेंडूरा के सामाजिक अवलोकन यानी सोशल जो है उस सोशल अवलोकन का जो है उस पर आधारित है ये लर्निंग जो है थ्योरी। वो जो है एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के द्वारा जो है वो सामाजिक अवलोकन करता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, फिर मिलते हैं। थैंक यू।